अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो हर उस बंदे के लिए है जो यूके आना चाहता है और वो स्टूडेंट भी जो यूके आ गए हैं पर वो अपना पीएसडब्ल्यू नहीं ले सकते, या वो लोग जो यहाँ आके फेल हो गए हैं या कुछ मुश्किलात की वजह से स्टडीज़ कंटिन्यू नहीं कर पाए और जिसकी वजह से यूनिवर्सिटी ने उनको रेस्टिकेट कर दिया है या जिसकी वजह से उनको वापस जाना पड़ गया है। और वो स्टूडेंट भी जो वापस चले गए हैं या कोई वो लोग जो वापस चले गए हैं यहाँ से लीगली डिपोर्ट नहीं हुए, तो उनके लिए भी ये कैटेगरी उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव है, क्योंकि इसके अंदर मैं जिस वीज़ा कैटेगरी की बात कर रहा हूँ वो काफ़ी कम लोगों को उसके बारे में पता है। इस वीज़ा कैटेगरी को कहते हैं टीयर 1 स्टार्टअप वीज़ा। अब टीयर 1 में डिफरेंट कैटेगरीज आ जाती हैं। उसमें नंबर 1 कैटेगरी आती है एंटरप्रेन्योर वीज़ा की, फिर उसमें इनोवेटिव वीज़ा भी है और स्टार्टअप वीज़ा भी है। तो हम जिसकी बात करें वो टीयर 1 स्टार्टअप वीज़ा की बात कर रहे हैं। इसको आप मज़ीद गूगल कर सकते हैं और गूगल करके इसकी मज़ीद इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अब इस वीज़े की जो कुछ की पॉइंट्स हैं उसमें से मैं आपको चंद हाईलाइट कर देता हूँ, ताकि आपको समझ आ जाए कि ये वीज़ा स्टूडेंट वीज़े से क्यों ज़्यादा बेहतर है। अब नंबर 1 जो इसकी बात इस वीज़े की कि जहाँ पे इस जो भी एप्लीकेंट इस वीज़े पे आएगा उसको यहाँ पे फुल टाइम वर्क अलाउ है। ये 2 साल का वीज़ा है और 2 साल का वीज़ा मतलब कि वो 2 साल तक फुल टाइम लीगल तरीके से यहाँ काम कर सकता है। अगर कोई बंदा अपनी फील्ड रिलेटेड भी जॉब ढूंढना चाहता है तो यहाँ पे उसको इजीली फील्ड रिलेटेड जॉब मिल जाएगी, क्योंकि उसके पास 2 साल का लीगल वर्क परमिट है इस वीज़े के ऊपर। सेकेंडली, इस वीज़े के अंदर कोई इतनी लंबी बैंक स्टेटमेंट नहीं है। इसमें से नॉर्मल सी बैंक स्टेटमेंट है, वो है 1200 पाउंड, जो पाकिस्तानी मेरा ख्याल है कोई अराउंड अबाउट 1.5 लाख समथिंग बनता है। और तीसरी चीज़ इस वीज़े की जो है वो कि आप तो ऑलरेडी एक स्टार्टअप वीज़ा है, मतलब ऑलरेडी बिजनेस प्लान के ऊपर आएंगे, प्लस आप मल्टीपल बिजनेस भी यहाँ पे कर सकते हैं। और फोर्थ, यहाँ पे आके ये काफ़ी लोग फ्रीलांसिंग करते हैं, तो जब अगर आप स्टूडेंट वीज़े के ऊपर आते हैं तो आप किसी भी तरह की फ्रीलांसिंग नहीं कर सकते, आप बिजनेसेस नहीं कर सकते। तो इस वीज़े के अंदर आप यहाँ आके अमेज़ॉन ई कॉमर्स का बिज़नेस भी इस वीज़े के ऊपर आप कर सकते हैं, क्योंकि आपको लीगली फुल टाइम वर्क अलाउ है। और आइल्स भी इस वीज़े के अंदर इतना मिनिमम आइल्स की जो रिक्वायरमेंट्स है वो 5.5 है। तो मेरी नज़र में स्टूडेंट वीज़े से ये वीज़ा बहुत अच्छा है। अगर कोई बंदा यूके आना चाह रहा है, किसी की प्लान है यूके आने का और वो इनडिसाइसिव है कि किस तरह जाए, तो ये वीडियो आप उनके साथ शेयर करें। हो सकता है आपकी वजह से किसी की ज़िंदगी में आसानी पैदा हो जाए। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि अब अगर किसी ने ये वीज़े को अप्लाई करना है, आपको ये आना चाहता है इस वीज़े के ऊपर, तो वो किस तरह इसको कर सकता है। सबसे पहले आप गूगल करें, आप खुद पहले इसके बारे में पढ़ें कि इसको कहते हैं टीयर 1 स्टार्टअप वीज़ा। अब टीयर 1 के अंदर 3 डिफरेंट कैटेगरीज आते हैं। टीयर 1 के अंदर इनोवेटिव वीज़ा भी आता है, टीयर 1 के अंदर एंटरप्रेन्योर वीज़ा भी आता है। तो ये उसका सबसे फर्स्ट स्टेप, इसको उन्होंने स्टार्टअप वीज़े का नाम दिया हुआ है। जो स्टूडेंट वीज़े पे जो लोग आते हैं तो उनको बाद में 2 ऑप्शन मिलते हैं, या तो वो पीएसडब्ल्यू के लिए अप्लाई करें जिसको ग्रेजुएट वीज़ा कहते हैं, या फिर सेकेंडली उनको उनके लिए भी स्टार्टअप वीज़ा का ही ऑप्शन अवेलेबल होता है। लेकिन उनको स्टार्टअप वीज़ा अवेल करने के लिए यूनिवर्सिटी के अंदर अपना बिजनेस प्लान देना पड़ता है। तो अब इस वीज़े की मैं आपको थोड़ी सी डिटेल और दे दूँ कि अगर किसी ने इस वीज़े पे आना है तो उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। सबसे पहले तो इस वीज़े में होता ही है कि जब जो बंदा ये वीज़ा अप्लाई करना चाहता है उसको एक बिजनेस प्लान बना एंडोर्समेंट फर्म्स हैं उनको देना पड़ेगा। और किसी भी एंडोर्समेंट फर्म को अगर आपका बिजनेस प्लान अच्छा लगता है तो वो फिर आपको इंटरव्यू के लिए कॉल करते हैं। और इंटरव्यू भी कोई इतना मुश्किल नहीं है, जैसे बेसिक क्वेश्चंस होते हैं कि आप क्यों आना चाहते हैं और ये जो आपने स्टार्टअप का प्लान है इससे क्या फ़ायदा होगा यूके के लोगों को, और इस तरह के XYZ क्वेश्चंस होंगे। और वंस अगर आपका प्लान वो उन्होंने अप्रूव किया, आपको पसंद उन्होंने कर लिया आपका प्लान, तो वो आपको वीज़ा स्पॉन्सर करेंगे। तो जब आपको स्पॉन्सर करेंगे फिर आपको बोलेंगे कि आप बाकी इसकी जो भी डॉक्यूमेंटेशंस है और आपके
जो भी इसके प्लान्स के रिलेटेड जितने भी इसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट और वट वो आप सबमिट करें, और उनकी जो एक फ़ीस है वो आप उनको पे करें, तो वो आपको स्पॉन्सर लेटर दे देंगे, और उस स्पॉन्सर लेटर के अगेंस्ट फिर आप वीज़ा अप्लाई करें और यहाँ यूके यहाँ आके फिर आप फुल टाइम वर्क कर सकते हैं। फुल टाइम वर्क मीन्स कि अगर आप कोई इंजीनियर्स हैं, अगर अकाउंटेंट है, जो भी आप जिस भी फील्ड से है, तो जब यहाँ आएंगे तो आपको 2 साल का वर्क अलाउ है लीगली। तो यहाँ पे आके आप अपनी फील्ड रिलेटेड भी जॉब कर सकते हैं। अब स्टूडेंट वीज़े पे जो लोग आते हैं उनको ये चीज़ की उनको ये बेनिफिट नहीं होता। अगर स्टूडेंट वीज़े के ऊपर कोई इंजीनियर भी आ रहा है जिसका 10 साल का एक्सपीरियंस है फॉर एग्ज़ाम्पल, या कोई भी XYZ बंदा आता है जिसका नंबर ऑफ़ ईयर्स का एक्सपीरियंस होता है, पर वो यहाँ आके और जॉब के अलावा कोई और काम कर नहीं सकता, या फिर फ्रीलांसिंग कर ले, जो जैसे आजकल ऑनलाइन पे लोग पैसे कमा रहे हैं, तो वो ऑनलाइन अपने अगर जो फ्रीलांसिंग कर रहा है अगर वो कर सकता है तो वो कर ले, लेकिन अगर उसको अपने बैंक अकाउंट के अंदर एक सर्टेन अमाउंट से ज़्यादा पैसे शो नहीं कर सकता ऑफ कोर्स, क्योंकि वो उसके बाद वो इलीगल हो जाता है, क्योंकि स्टूडेंट को सिर्फ 20 आवर्स अलाउ होते हैं। अगर 20 आवर्स देखा जाए तो लीगली राउंड अबाउट ये 2 दिन बनते हैं पूरे हफ्ते के, और 2 दिन हफ्ते के अगर आप काम कर रहे हैं तो जो स्टूडेंट्स यहाँ पे आए उनको पता है कि इसमें यहाँ पे कोई गुजारा नहीं है, और स्पेशली वो लोग जो फैमिलीज़ के साथ आते हैं, जो अपने डिपेंडेंट के साथ आते हैं, उनके लिए यहाँ पे रहना थोड़ा मुश्किल हो जाता है अगर उनको वर्क अलाउ नहीं है। तो अगर आप किसी को जानते हैं जो स्ट्रगल कर रहा है, जो बाहर आना चाहता है, और अगर आपको लगता है किसी को इस वीडियो से फ़ायदा पहुंच सकता है, तो आप ज़रूर शेयर करें, और अगर कोई मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट्स करें वीडियो के नीचे, तो मैं इस कमेंट्स के अगेंस्ट एक और वीडियो बनाऊंगा विद इन फ्यू डेज़, तो उसमें आपके जितने भी क्वेश्चन हैं उसको एड्रेस करूँगा, और प्लस आपको मज़ीद डायरेक्शन दे दूँगा। और अगेन मेरी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर ये भी मैं एड्रेस करूँगा कि यहाँ आने के बाद जो मुश्किलें होती हैं, जहाँ आके जो आपको काम करने चाहिए वो करने पड़ते हैं, जो लोग यहाँ नहीं बताते वो क्या है, और किस तरह करने हैं, और किस तरह चीज़ों को आसान कर सकते हैं। तो या अगर आप जानते हैं किसी को तो उनके साथ ये वीडियो शेयर करें, और अल्लाह मुझे और आपको एक दूसरे के लिए आसानी पैदा करने की तौफीक दे। थैंक यू।